खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण 2 अस्पतालों का निर्माण 7 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। जैसे क्षेत्रीय लोग इस महामारी में भी इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल पूरा मामला चंदौली के बबरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां हॉस्पिटल के निर्माण कार्य का अनावरण सपा शासन काल में ही हो चुका था। क्षेत्रीय जन एवं संघर्ष समिति द्वारा उक्त हॉस्पिटलों को 2020 में ही प्रभारी मंत्री से चालू कराने को कहा गया था। आश्वासन भी मिला था, लेकिन नेताओं से सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिलता रहा। वहीं इस बात की शिकायत 2018 में ग्रामीणों ने जब डीएम से की, तो डीएम साहब ने सीएमओ को भेजकर स्थलीय सत्यापन भी कराया था। बता दें, विलंब के लिए ठेकेदार को कड़ी फटकार भी लगी थी। जल्द काम पूरा न करने पर डीएम द्वारा ठेकेदार को काली सूची में डाले जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। वहीं बबरी थाना अंतर्गत सत्यनारायण सिंह चिकित्सालय का उद्घाटन 1983 में किया गया था, लेकिन आज तक कोई चिकित्सक तैनात नहीं है। वहीं क्षेत्रीय लोग एक बार आंदोलन भी किए थे, जिसके कारण आंदोलनकारियों को 1 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में ग्रामीण हैरान व परेशान है कि अपनी व्यथा किससे कहें। काश ग्रामीणों की समस्या कोई सुनता, तो इस कोरोना काल में दर-दर की ठोकर खाने को ग्रामीण मजबूर न होते। वहीं डीएम सीएमओ इस बाबत की जानकारी के लिए फोन उठाना गवारा नहीं समझे। देखिए, किस लिए पड़ा है, सवाल तो बड़ा वाजिब है। इसका जवाब तो सरकार के पास होना चाहिए, सरकारी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का जवाब अभी न तो हमें सरकार की तरफ से मिल पाया, न तो प्रशासन की तरफ से मिल पाया। नहीं, इसका 2014 में उद्घाटन हुआ, तो इसके विषय में बताएंगे किस लिए रुका? जी हाँ, यहाँ के निवासी रहने वाले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मांग की जा रही थी। सन 1980 में आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ पे बनना प्रारंभ हुआ, जो बन भी गया, लेकिन राजनैतिक प्रतिद्वंदिता, मैं शब्दों पे ध्यान दीजिए, राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वो अभी तक अधूरा है। तो इसकी शिकायत आपने आगे और उसके बाद फिर लोगों की समस्याओं को देखते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने यहाँ पे एक 100 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया, जो 3,74,14,00,000 रुपये की अनुमानित लागत राशि के साथ इसका शिलान्यास किया गया 23 जनवरी 2014 को। लेकिन 3 साल, पूरे 3 साल सपा सत्ता में रही, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लगभग 4 साल भाजपा सत्ता में है। कल जब मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि माननीय विधायिका जी, ज़रा ये बताएं कि ये हॉस्पिटल अभी तक बना क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि भैया इसकी अभी जांच चल रही है और इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं, कुछ होता है तो हम आपको बताते हैं। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। जब मैंने डीएम जिलाधिकारी महोदय से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, इसके बारे में जाँच चल रही है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट देता हूँ। और सीएमओ साहब ने सेम यही वर्ड, रटाया वर्ड सीएमओ साहब ने भी कहा और कहकर फ़ोन काट दिया। हम लोग आपको बता दें कि लगभग 15 किलोमीटर, चाहे आप नारायणपुर के तरफ जाएं, जलालपुर 15 किलोमीटर, चकियाँ 15 किलोमीटर, मुगल सराय 15 किलोमीटर, साहबगंज 15 किलोमीटर, चंदौली 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के रेंज में ही आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। मतलब यहाँ की जनता, जैसे संविधान ने हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार है, लेकिन यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं, 3-3 लोकसभाओं को यह परिसर टच करता है, उसके बावजूद लग रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित कोई सेवा का हम लोगों को अधिकार ही नहीं है। इससे ज़्यादा क्या कहें। चंदौली से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट।